गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? आ रही है आवाज और वीडियो दोनों? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया हूँ मैं। बढ़िया चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आपका टेस्ट भी है ना? जय हिंद। क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा दिक्कत, मतलब जब अब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, अभी थोड़ी दिक्कत आएगी आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हर एक क्वेश्चन एक डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व होता है। ठीक है, तो जब आप नंबर ऑफ द क्वेश्चन ज्यादा कर लोगे, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी आपको, फिर आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगी कि किस तरीके से अप्रोच करनी है क्वेश्चंस में। तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, लेकिन ट्राई करिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए, थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्या दिक्कत है, क्या कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, या फिर किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। क्या डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। ठीक है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए करें स्टार्ट। तो हमने एक क्वेश्चन देखा था अभी आपका लास्ट ठीक है, टेस्ट में आपके हम 50 अराउंड 50 क्वेश्चंस होंगे, अराउंड 50। 40 to 50। ठीक है, मैथ्स का जो सिलेबस है आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका कंडीशन ऑफ कॉमन रूट तक आएगा।
हाँ 40 to 50 पर सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए। हाँ टाइम आपको 3 आवर मिलेगा। ठीक है, FM पूरा एंड जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कंडीशन ऑफ कॉमन रूट तक, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट तक। ठीक है, हाँ क्वाड्रेटिक के डू इट सेल्फ के सॉल्यूशन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज कर दूंगा मैं, आज या कल में आपका अपलोड कर दूंगा। प्रिपरेशन लीव नहीं मिलती बेटा, कोई प्रिपरेशन लीव नहीं मिलेगी, साथ में ही प्रिपरेशन करते चलना है हमको, साथ के साथ। ठीक है, चलिए। रेस्ट तो बेटा अपन साथ साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं, तो उसमें सॉल्यूशन अपलोड करने का क्या है? या फिर मैं ऐसा करूं कि रेस्ट के सॉल्यूशन बना के लेके आऊं आपके लिए, उसी से समझा दूं, फिर उन्हें अपलोड कर दूं। हाँ तीनों सब्जेक्ट एक ही दिन होगा। चलिए हेडिंग डालिए। हरिओम कुछ बोल रहे हो क्या? हरिओम कुछ बोल रहे हो क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हेडिंग डालिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन मतलब आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। बेसिकली आपको बोल दिया जाएगा कि मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके रूट्स आपके अल्फा बीटा हैं। ठीक है, तो वहां से आपको बोल दिया जाएगा कि चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए आपका। ठीक है, ठीक है, देख लिया हरिओम मैंने। हाँ, तो जैसे मान लीजिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट है आपके अल्फा बीटा, इसके रूट है आपके अल्फा बीटा। अब मैंने बोल दिया कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाय 2 एंड बीटा बाय 2। अल्फा बाय 2 एंड बीटा बाय 2, इस तरीके से आपको और कुछ भी तरीके से इक्वेशन बनाने को बोल दिया जाएगा। जैसे बोल दिया जाए कि चलिए अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 रूट्स हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए। ठीक है, तो इसमें देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से ही हम समझते हैं इसे। ठीक है, तो एक तो मेथड ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक और मेथड है वो भी देखेंगे। ठीक है, हम तो चलिए क्वेश्चन है पहला, फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा बाय 2 एंड बीटा बाय 2। ठीक है, ये आपको गिवन है, ये गिवन है कि if the quadratic equation ax square bx plus c equal to 0 has roots alpha beta, then form a quadratic equation whose roots are alpha by 2 and beta by 2। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। ठीक है, कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं अल्फा बीटा है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बाय 2 एंड बीटा बाय 2। तो देखियो सबसे पहले हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनती है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यही होता है क्या? यही होता है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है।
तो आपके सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट को हम एस से डिनोट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा अल्फा बाई टू इंटू बीटा बाई टू। यहाँ से सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बाई टू, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा अल्फा बीटा बाई टू, क्या आ जाएगा अल्फा बीटा बाय 2। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा आपका क्या है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका सी अपॉन ए। ठीक है, क्या जाएगा सी अपॉन ए, सॉरी 4, ओके 4 आएगा 4। ठीक, अल्फा 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 बीटा अपॉन 4। ठीक है, अब सही है, अब सही है। चलिए, तो यहाँ से सम ऑफ रूट आपका क्या है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है सी अपॉन ए। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा सम ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा सी अपॉन 4a हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट? आपका सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो टोटल सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा सी अपॉन 4a। तो मुझे आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या जाएगी माइनस सम ऑफ रूट, यहाँ से सम ऑफ रूट क्या आ रहा है माइनस बी अपॉन 2a इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है सी अपॉन 4a इक्वल टू 0। यहाँ से अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो b अपॉन 2a एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये c अपॉन 4a। ठीक है, अब 4a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को 4a से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4ax स्क्वायर, यहाँ आएगा 2bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी जिसके रूट्स क्या हैं आपके अल्फा बाई 2 एंड बीटा बाई 2। इसके रूट्स क्या हैं अल्फा बाई 2 एंड बीटा बाई 2। ठीक है, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट? एक मिनट, वानी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए वानी। सर यहाँ पर हम लोग अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की जगह मतलब अल्फा प्लस बीटा बाय 2 नहीं लिख के माइनस बी बाय 2 ही लिखेंगे। देखिए नहीं, मैंने देखिए ये जो यहाँ पर जो लिखा है ना, ये किस लिए लिखा है, क्योंकि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी जिसके रूट्स क्या है अल्फा बाय 2 और बीटा बाय 2। ठीक है, तो सम जो सम हम निकाला ना सम ऑफ रूट्स, वो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा अपॉन 4। यस सर। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी अपॉन 2a, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस बी अपॉन 2a रखा है। एक से आगे चलो। ठीक है ना? थैंक यू। सम ऑफ रूट में क्यों 4 आएगा केविन? केविन अपॉन 4 सम में क्यों आएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ही तो आएगा सम में, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ही तो आएगा। ठीक है, 2 प्लस 2 डिनोमिनेटर आपको ऐड करना नहीं आता है क्या बेटा, अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ही आएगा ना। ठीक है, अब चलिए ये तो एक मेथड होगी आपकी एलसीएम। एलसीएम हाँ बेसिकली जयवर्धन बोल रहे हैं एलसीएम, सही बात है, एलसीएम लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए कि अभी हमने क्या बोला था कि ए एक्स स्क्वायर, आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी, इसके रूट्स हैं अल्फा बाय 2 एंड बीटा बाय 2, अल्फा बाय 2 एंड बीटा बाय 2। तो इसका सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका क्या है? ठीक है, लास्ट में रूट कैसे आए जितेंद्र, यही तो रूट मान के हम चल रहे थे कि अल्फा बाय 2 और बीटा बाय 2 रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। ठीक है, देखिए अल्फा बाय 2 और बीटा बाय 2 आपके रूट्स है। तो एक और क्या तरीका है कि मान लीजिए, अब देखो ये जो दोनों रूट्स हैं आपके वो सिमेट्रिक रूट्स हैं, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स हैं।
अल्फा बाय टू और बीटा बाय टू सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट का मतलब क्या होता है कि आप अगर अल्फा को बीटा में चेंज कर दो और बीटा को अल्फा में चेंज कर दो, क्या ये दोनों क्वाड्रेटिक, क्या ये दोनों रूट्स में कोई चेंज आएगा? अगर मैं अल्फा को बीटा में चेंज कर दूं, बीटा को अल्फा में चेंज कर दूं, तो क्या ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके रूट्स हैं उनमें कोई चेंज आएगा? वही रहेंगे, अल्फा बाय टू रहेंगे, बीटा बाय टू रहेंगे। तो क्या मान लीजिए इस तरीके से एक अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा माइनस वन, सॉरी अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस वन, और एक रूट है बीटा प्लस वन अपॉन बीटा माइनस वन। तो क्या ये भी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट है? क्या मैं अल्फा बीटा को इंटरचेंज कर दूंगा तो क्या रूट्स में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। जैसे अगर मैं बोलूं कि अल्फा प्लस थ्री और बीटा प्लस थ्री, क्या ये भी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट है? क्या अल्फा बीटा को मैं इंटरचेंज कर दूं, चेंज का मतलब इंटरचेंज, मतलब अल्फा को बीटा लिख दो, बीटा को अल्फा लिख दो, तो क्या वही फिर से वही रूट्स आ जाएंगे? क्या फिर से वही रूट्स आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है आपके बेसिकली सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। ठीक है, कि मान लीजिए इस तरीके से समझना कि अल्फा बीटा और बीटा अल्फा, मतलब अल्फा को बीटा और बीटा को अल्फा, फिर से वही फंक्शन आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, देन एफ अल्फा बीटा डिनोट्स सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये मान लीजिए आपके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके रूट्स हैं आपके अल्फा बीटा, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। और अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस टू एंड बीटा प्लस टू, अल्फा प्लस टू एंड बीटा प्लस टू। ठीक है, तो अब ऐसे में अब आपकी जो रूट्स हैं तो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स हैं, तो आपको सेकंड तरीका किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं वो हमको देखना है। तो मैंने मान लिया, अब सिमेट्रिक फंक्शन है, मैंने मान लिया कि जो y जो रूट्स है आपका, जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगी आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आने वाली है जिसके रूट अल्फा प्लस टू है और बीटा प्लस टू है, वो मान लिया कि y के वेरिएबल में। तो मैंने वेरिएबल y मान लिया, तो y इक्वल टू अल्फा प्लस टू, तो y इक्वल टू अल्फा प्लस टू, मतलब y जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस टू। ठीक है, यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा y के टर्म्स में, तो क्या आएगी आपकी y माइनस टू आएगी, y माइनस टू आएगी। और हमें पता है कि ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये अल्फा को सेटिस्फाई करेगी, तो आपकी क्या आएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। और हमने अल्फा की वैल्यू y के टर्म्स में क्या निकाली है, अल्फा की वैल्यू y के टर्म्स में क्या निकालेंगे, y माइनस टू। तो यहाँ पर y माइनस टू हम पुट करेंगे और ये इस तरीके से आ जाएगा आपका। तो यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई प्लस बी वाई माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस तरीके से आएगा। इधर से ए वाई स्क्वायर प्लस फोर ए वाई प्लस बी वाई माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये आएगा। अब देखिए ए वाई स्क्वायर और y वाले को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका b माइनस फोर ए वाई, और जो कांस्टेंट हम वो क्या आ रही है फोर ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपकी आ गई। अब वेरिएबल आपका हमने y लिया था, तो हम वेरिएबल तो चेंज भी कर सकते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है y में, तो उसको मैं t में भी ले सकता हूँ, वेरिएबल तो चेंज भी कर सकता हूँ मैं, t वेरिएबल भी ले सकता हूँ, k भी ले सकता हूँ, l भी ले सकता हूँ, x भी ले सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने इसे x में चेंज कर दिया, तो आपकी x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी ये a है, सॉरी। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपकी, ये इसके रूट्स क्या है आपके, अल्फा प्लस टू एंड बीटा प्लस टू। एक बार और देख लीजिए इसे फिर से, हमें क्या गिवन था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसके रूट से अल्फा बीटा, और हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस टू एंड बीटा प्लस टू। तो हमने एक वेरिएबल माना y, ठीक है, उसे इस रूट के इक्वल किया, y इक्वल टू अल्फा प्लस टू। ठीक है, तो एक वेरिएबल y माना जिसके रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस टू। ठीक है, अब अल्फा हमें पता है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि अल्फा इसका एक रूट है, तो वहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, y के टर्म्स में क्या आ गई, y माइनस टू आ गई।
तो अल्फा की वैल्यू y माइनस 2 आ गई। अब हमें पता है अल्फा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, y माइनस 2, तो अल्फा की वैल्यू हमने y माइनस 2 यहाँ पुट कर दी, ठीक है, और फिर से एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करा, फिर हमने सिंप्लीफाई किया, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में इस तरीके से आ गई, a बाय स्क्वायर प्लस b माइनस 4a y प्लस 4a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0। फिर हमें पता है कि हम वेरिएबल तो चेंज कर सकते हैं, आपके बाय में वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अब हमने x में बना ली सॉरी, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस b माइनस 4a इंटू एक्स प्लस 4a माइनस 2b प्लस c, ठीक है, तो अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो जो मैंने पहले मेथड बताया था वो भी आप यूज कर सकते हैं, जो मैंने अब मेथड बताया वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। मुझे तो जो पहला मेथड है वो ज्यादा अच्छा लगता है कि सम ऑफ रूट्स निकाल लें आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें, लेकिन जब कहीं आपके गंदे रूट्स होते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो सर बोलिए। सर इसके ये जो टॉपिक है इसके लिए रूट्स को इक्वल नहीं होना पड़ेगा क्या, ये जो क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं इसके लिए अल्फा और बीटा को इक्वल नहीं होना पड़ेगा? नहीं 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 बेटा, अल्फा बीटा क्या सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट है, तो आप अल्फा को बीटा में इंटरचेंज करोगे ना यहाँ पर, ठीक है, तो रूट्स में तो कोई चेंज आएगा नहीं। या आप ऐसे भी लिख सकते थे y इक्वल टू बीटा प्लस 2, उस तरीके से भी जा सकते थे, क्योंकि जो कि सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स हैं आपके, तो अल्फा बीटा इंटरचेंज करने से कोई चेंज आएगा नहीं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। और एक और चीज सर, हाँ जो x वो जो y था आप उसमें x में कैसे चेंज हुआ? y y y y एक वेरिएबल है, ठीक है, y एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को मैं एक दूसरे वेरिएबल में चेंज कर सकता हूँ क्या, जैसे y को मैं t बोल सकता हूँ क्या, वो भी एक वेरिएबल हो जाएगा, नया हाँ वेरिएबल। y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो y में चेंज हो रही है, तो मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया y इक्वल टू t, तो t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन मैंने y इक्वल टू x पुट कर दिया, तो वो भी तो एक वेरिएबल है, नया वेरिएबल, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट तो सेम है आपके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेकिन x तो कोफिशिएंट, ऑलरेडी हाँ लेकिन बोलिए। x तो ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में था ना? हाँ तो x था, लेकिन उसमें कोफिशिएंट आपके चेंज थे ना, ए बी सी अलग अलग कोफिशिएंट थे, तो वो अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में बनी है उसकी कोफिशिएंट अलग हैं, तो ये अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x में। ओके। हाँ y कॉमन दिया है 10 लास्ट में। हाँ फर्स्ट वानी फर्स्ट मेथड से करोगे तो आंसर सेम आएगा। सौरभ सिंह बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? इसमें सर वो x अल्फा माइनस 2 और बीटा अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, तो सर इसमें अल्फा माइनस 2 और बीटा प्लस 2 का तब भी कर सकते हैं इसको? हाँ तब भी कर सकते हो आप, बिल्कुल अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 होगा तब भी कर सकते हो। नो सर, एक प्लस एक माइनस होगा तब? नहीं नहीं नहीं, तब नहीं कर पाओगे बेटा, क्योंकि तब वो सिमेट्रिक फंक्शन नहीं बचेगा आपका, ठीक है, तब फिर आपको फर्स्ट मेथड से ही जाना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, हाँ जो आप कौन है, तो सर कुछ बोल रहे थे, अच्छा पहले का ही है आपका ये। हाँ ये केवल सिर्फ सिमेट्रिक रूट्स के लिए है सेकंड मेथड। ठीक है, अगर आप फर्स्ट मेथड से करेंगे ना तब भी आपका यही रूट आएगा, तब भी यही इक्वेशन आएगी, फर्स्ट मेथड से करेंगे तब भी यही इक्वेशन आएगी। y की जगह नहीं, y की जगह x को रिप्लेस कर दो बस लास्ट में, a+2 नहीं डालना है गौरव। दिव्यांशु सर यहाँ पे हम लोगों ने जो सेकंड वाला रूट दिया हुआ है b+2, उसका यूज कहाँ किया? बेटा क्योंकि चूंकि सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट है, तो आप या तो उससे भी जा सकते हो, y इक्वल टू बीटा प्लस 2 ले लो,
ठीक है, वहां से भी बीटा को y के टर्म्स में निकाल लो, फिर Yes. वो पुट कर दो। तो चूंकि आपका क्या है कि अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू सिमेट्रिक रूट्स हैं, तो अल्फा और बीटा को इंटरचेंज करने पर कोई रूट्स में फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो उससे भी Yes, जा sir. सकते हैं आप, y इक्वल टू बीटा ऐसे प्लस टू लेके भी जा ये जो सकते हैं। सेकंड मेथड है, जो सेकंड मेथड है उसमें जो इक्वेशन है वो तो चेंज आई है फर्स्ट वाले मेथड से, तो ये दोनों अलग अलग नहीं हो जाएंगे इक्वेशन, क्वाड्रेटिक बेटा इक्वेशन इस सेकंड वाले मेथड से बेटा इक्वेशन जो है दूसरी आई, फर्स्ट फर्स्ट वाले सुनो तो फर्स्ट वाले मेथड में हमने अल्फा बाई टू बीटा बाई टू निकाला था, यहाँ अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू निकाला है, यस सर, यस सर। ठीक है। अरे सर, जैसे वो अल्फा प्लस टू और बीटा प्लस टू निकालते तो इक्वेशन सेम आ जाती। हाँ सेम आएगी, फर्स्ट मेथड से करोगे तो आपकी Yes. सेम ही आएगी। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। फर्स्ट मेथड से कर लें क्या एक बार इसको, फर्स्ट मेथड से कर लें क्या? चलिए देख लीजिए। अच्छा, फर्स्ट मेथड से हम करेंगे तो आपका अल्फा प्लस टू और बीटा प्लस टू रूट है, तो यहाँ से सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा आपका, अल्फा प्लस टू प्लस बीटा प्लस टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ से सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए प्लस टू, ठीक है, क्लियर है? +4 आएगा। हाँ सॉरी, प्लस 4, फोर और 4, अब ठीक है, अब ठीक है। यस। चलिए चलिए, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा आपका, अल्फा प्लस टू इंटू बीटा प्लस टू आएगा, तो यहाँ से ये क्या आएगा, अल्फा बीटा टू अल्फा टू बीटा प्लस 4, ठीक है। यहाँ से बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा टू कॉमन, तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा बीटा क्या है, सी अपॉन ए, और ये क्या है, माइनस बी अपॉन ए प्लस 4, ठीक है। तो अब, अरे ये बीटा लिख दिया मैंने था, सॉरी, माइनस बी अपॉन ए प्लस 4, ठीक है। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट क्या आ रहा था आपका, माइनस बी अपॉन ए प्लस 4 एंड प्रोडक्ट इनटू एक्स, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है, सी अपॉन ए प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2b अपॉन ए प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो क्या आएगा, ax स्क्वायर, यहाँ से a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा, ठीक है, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो b, और ये हो जाएगा आपका माइनस 4a इंटू एक्स, ठीक है, सॉरी हाँ 4a, a से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, हमने पूरी इक्वेशन में, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आपका b प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से a से मल्टीप्लाई तो ये c, और ये माइनस 2b और ये 4a इक्वल टू 0। क्या वही इक्वेशन आ रही है क्या, क्या वही इक्वेशन आ रही है क्या, देख लीजिए यहाँ से, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आ रही है क्या आपकी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए, if roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 are alpha and beta, then find equation whose roots are पहला क्वेश्चन है आपका 1 माइनस 2 अल्फा एंड 1 माइनस 2 बीटा, सेकंड है आपका 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा। ये करिए,
if roots of the equation ax square plus bx plus c are alpha beta, then find the equation whose roots are 1 minus 2 alpha, 1 minus 2 beta, and second 1 plus alpha and 1 plus beta. Yes, Aman, JEE का सिलेबस. करिए, क्वेश्चन करिए. चलिए देखते हैं. आपकी पहली जो इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है? 1 minus 2 alpha and 1 minus 2 beta. यहाँ से सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा? 1 minus 2 alpha प्लस 1 minus 2 beta. तो यहाँ से क्या आएगा? 2 minus 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा. तो सम ऑफ रूट 2 minus 2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा? 2b अपॉन ए प्लस 2. ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा? 1 minus 2 अल्फा इंटू 1 minus 2 बीटा. यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका? 1 minus 2 बीटा माइनस 2 अल्फा और प्लस 4 अल्फा बीटा. ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 minus 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा. यहाँ से 4 अल्फा बीटा. ठीक है, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 1 minus 2 माइनस बी अपॉन ए प्लस 4 सी अपॉन ए. ठीक है, तो यहाँ से अल्टीमेटली 2b अपॉन ए 4c अपॉन ए प्लस 1. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी? सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है आपका? 2b अपॉन ए प्लस 2 इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? 2b अपॉन ए एंड 4c अपॉन ए प्लस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ax स्क्वायर, यहाँ से 2b माइनस 2b. ठीक है, ये हो जाएगा 2ax. ठीक है, a से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में हमने. ठीक है, और यहाँ आएगा 2b प्लस 4c प्लस a इक्वल टू 0. ठीक है, ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन. कोई डाउट? ठीक है, ये भी कर लोगे क्या? 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा वाला. आज बेटा हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से स्टार्ट किया है. इसको बताऊं क्या? 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा को खुद से कर लोगे क्या? इसको हो जाएगा ना. चलिए एक और करते हैं. If x square plus bx plus q equal to 0 has roots, adds roots alpha beta, then form a quadratic equation whose roots are 1 upon alpha 1 upon beta. ये करिए. आपको एक
हरिओम क्या समझ नहीं आया? सम ऑफ द प्रोडक्ट्स और सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, सम, ये तो सम किया है हमने। हरिओम, हरिओम, हरिओम क्या डाउट है? हैंड रेज कर दीजिए आपका। ये क्वेश्चन देख लीजिए सभी। हाँ हरिओम, सर इसके ऊपर वाले क्वेश्चन को सम ऑफ फ्रूट्स समझ में नहीं आया मुझे। सम ऑफ फ्रूट समझ में नहीं आया? हाँ चलिए देख लीजिए। देखिए आपका रूट्स क्या थे? एक रूट से 1 माइनस 2 अल्फा, एक रूट था 1 माइनस 2 बीटा। ठीक है, इतना क्लियर है ना? यस सर। तो सम क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 2 बीटा। यहाँ से 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ से माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा में माइनस 2 कॉमन ले लिया हमने, तो माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा। हाँ अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख देंगे? माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, हाँ तो वहां से आ जाएगा आपका सम 2b अपॉन ए प्लस 2। ओके। ठीक, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका। जितेंद्र, मल्टीप्लाई, बेसिकली मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि हमें उसको सिंप्लाइड फॉर्म में लाना है। ठीक है, सिंप्लाइड फॉर्म में लाना मतलब डिनोमिनेटर में कुछ ना बचे। ठीक है, तो आप देख लो डिनोमिनेटर में क्या है, उससे डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आपका। क्या क्यू एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 1 सभी का आ रहा है, बहुत से लोगों का क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको सम ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे आप, तो सम ऑफ फ्रूट्स क्या आ जाएगा? सम ऑफ फ्रूट आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी इक्वेशन है उसमें देखिए सम ऑफ फ्रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस टी के इक्वल है, और अल्फा बीटा क्यू के इक्वल है। इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ से सम कितना आ जाएगा आपका? माइनस पी अपॉन क्यू, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। तो यहाँ से प्रोडक्ट आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कितना है आपका? क्यू, तो 1 अपॉन क्यू आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी? सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट, यही होता है आपकी इक्वेशन। तो सम ऑफ फ्रूट्स क्या आ रहे हैं आपके? माइनस पी अपॉन क्यू इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट 1 अपॉन क्यू। तो क्यू से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन, तो क्यू एक्स स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या यही आ रहा है सबका? वेंकटेश माइनस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड मेथड से क्या, सेकंड मेथड से इसको करोगे? सेकंड मेथड से आ जाएगा बेटा, करिए आप। क्या करोगे? देखो मैं हिंट बता दे रहा हूँ आपको सौरभ। y को 1 अपॉन अल्फा मानोगे तो अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन वाई हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन वाई हो जाएगी, तो y 1 अपॉन वाई पुट कर दोगे आप उस जो एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 1 उसमें, फिर एक्स y को x में बदल दोगे तो वहां से आ जाएगी। हाँ वानी बोलिए। सर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी कैसे होगा? ये देखिए आपको गिवन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। यस सर। वहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यस सर, आ गया समझ में। 1 और फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पी होगा। ठीक है, ठीक है ना?
सेकंड मेथड से कर लोगे यार आप। चलिए देख लीजिए, सेकंड मेथड से भी देख लीजिए। 1/, आपको 1/α 1/β के रूट्स निकालने और आपकी इक्वेशन ये है, ठीक है। अब क्या करिए, y को 1/α मान लेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1/y, ठीक है। तो 1/y हम इसमें अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम इसमें अल्फा की वैल्यू 1/y पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से y से मल्टीप्लाई कर दोगे, y² से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है। y² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, qy² प्लस py प्लस 1 = 0। अब y को x से रिप्लेस कर दो तो qx² px प्लस 1 = 0, ठीक है। हो गए खुश? y की जगह x नहीं ले सकते ना, y की जगह x नहीं ले सकते क्योंकि x तो पहले से ही x की रूट 1/α है। वही इक्वेशन आ जाएगी ना आपकी, वही इक्वेशन आ जाएगी y की जगह x ले लोगे तो। सेकंड का आंसर बेटा मेरे पास है नहीं। किसी ने किया है क्या ये? इसका सेकंड का आंसर किसी ने किया है क्या? बता दो 1+α 1+β का। किसी ने किया हो तो बता दो। एक मिनट। दिशांत का आ रहा है ax² - 2a - b। इनका दिशांत आपके आंसर में x ही नहीं है, x ही नहीं है। हाँ बोलिए, लिख दीजिए जिसका आंसर आ गया है 1+α 1+β का। आर्यन का आ रहा है, हाँ आर्यन, अरे आपके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। पता नहीं क्या क्या किया है आप लोगों ने। ये आ रहा है ax² प्लस b माइनस 2a इंटू x a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दिव्यांशु कुछ बोल रहे हो आप? इससे भी ये आंसर बताना था, हो गया। ठीक है। चलिए अब सही है ना? दिक्कत हो गई थी अभी। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है क्या? चलिए quadratic equation versus identity। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। quadratic equation versus identity। quadratic equation versus identity, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपकी वो डिग्री 2 इक्वेशन होती है, तो उसके मैक्सिमम रूट कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक आइडेंटिटी है आपकी तो आइडेंटिटी के आपके क्या होते हैं? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर वो आइडेंटिटी है, वो एक आइडेंटिटी है मतलब उसके मोर देन 2 रूट्स होंगे, ठीक है। तो वो जो आइडेंटिटी होती है वो सारे वेरिएबल, आयुष ने सही कहा, आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वेरिएबल्स।
जो आइडेंटिटी होगी वो ऑल वेरिएबल के लिए ट्रू होगी, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट रूट्स होंगे, ठीक है। तो इसमें लिखिए आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, इसमें लिखिए ये quadratic equation in x is satisfied by only two values of x, but an identity in x is satisfied by all values of x, ठीक है। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन will become an identity if it has two roots, more than two roots, if it has more than two roots, and the required condition is a equal to b equal to 0, ठीक है। जो रिक्वायर्ड कंडीशन है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो एक आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है, उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन है a इक्वल टू b इक्वल टू 0, मतलब जो अच्छा सॉरी यहाँ पर c भी आएगा, यहाँ पर आपका c भी आएगा, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0, मतलब जो आपके तीनों जो कोफिशिएंट्स कोफिशिएंट्स हैं तीनों, और वो जो कांस्टेंट टर्म है a b एंड c, तीनों की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 0 होनी पड़ेगी एक आइडेंटिटी बनने के लिए, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी के कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो से ज्यादा रूट्स आ गए, दो से अगर ज्यादा रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक आइडेंटिटी है। तो उसकी क्या रिक्वायर्ड कंडीशन होती है कि a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0, मतलब आपके जो तीनों हैं a b c वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अब देखिए आपकी अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है, यहाँ से आप a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, c भी 0 हो जाए, a भी 0 हो जाए आपका, b भी 0 हो जाए और c भी 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर x की आप कुछ भी वैल्यू डालिए, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। हाँ, कोफिशिएंट को भी 0 होना पड़ेगा, तो वही तो बोल रहा हूँ, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0, तीनों को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो बेटा आइडेंटिटी का यही मतलब है, ठीक है, इक्वेशन तो ठीक है। फिर आपको क्या होगा, अब ये जो इक्वेशन है आपकी 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, तो अब यहाँ पर x की क्या इनफाइनाइट वैल्यूज, आप कुछ भी वैल्यू डालिए x की, वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ठीक, तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि आपके जो कोफिशिएंट्स हैं वो 0 हो जाने चाहिए। चलिए क्वेश्चन करिए, इजी सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, उससे और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। फॉर व्हाट वैल्यूज of p the equation, for what value of p the equation p plus 2 into p plus 1 p minus 1 x square p minus 1 2p plus 1 x plus p square minus 1 equal to 0 has more than two roots। तो आपकी इक्वेशन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, द इक्वेशन p plus 2 into p minus 1 x square plus p minus 1 into 2p plus 1 into x plus p square minus 1 equal to 0 has more than two roots। p की क्या वैल्यू पर आपकी जो इक्वेशन है इसके दो से ज्यादा रूट्स होंगे। जयवर्धन सही है, सौरभ सही है, आयुष गलत है, आयुष, आकाश गलत हो आप, पल्लवी आप भी गलत हो, तुषार आप भी गलत हो, गोपाल सही है, आयुष सही है, आदित्य सही है, अभिषेक सही है, कार्तिकेय सही है,
निशांत आप भी सही हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन है ये, इसके अगर 2 से ज्यादा रूट्स हैं, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट्स कब होते हैं आपके, जब वो एक आइडेंटिटी बन जाती है तब उसके 2 से ज्यादा रूट्स होते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होना पड़ेगा, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होना पड़ेगा आपका, p+2 इंटू p-1 को भी 0 होना पड़ेगा, p-1 इंटू 2p+1 इसको भी 0 होना पड़ेगा, और p²-1 को भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्या 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 वैल्यू आ रही है, p=1 एंड p=-2। यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, p=1 एंड p=-1/2। यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, p=1 एंड p=-1। तो देखिए यहाँ पर p की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, p की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे तीनों कोफिशिएंट आपके 0 बनेंगे। p की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे आपके तीनों कोफिशिएंट 0 बनेंगे। तो p की सिर्फ 1 ही एक ऐसी वैल्यू है, p=1 पर आपके देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा, p=1 पे x का कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म भी आपका 0 हो जाएगा। तो p=1 इज द राइट आंसर, करेक्ट है, क्योंकि और कोई वैल्यू आप लोगे तो उससे एक कोई 0 हो जाएगा, बाकी दो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, p=1। p=1 से आपके तीनों कोफिशिएंट साइमल्टेनियसली 0 होंगे, तीनों कोफिशिएंट साइमल्टेनियसली 0 होंगे। आई बात समझ में? हाँ, कॉमन देखना है, कॉमन। विधि देखिए, हाँ विधि देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि आपके इसके मोर देन 2 रूट्स हैं, मोर देन 2 रूट्स है मतलब इसको एक आइडेंटिटी बनना पड़ेगा। आइडेंटिटी बनना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को भी 0 होना पड़ेगा, एक्स के कोफिशिएंट को भी 0 होना पड़ेगा, और कांस्टेंट को भी 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने देखा कि जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको अगर 0 कर रहे हैं तो p=1 आ रहा है और p=-2 आ रहा है, और x के कोफिशिएंट को 0 कर रहे हैं तो वहां से p=1 और p=-1/2 आ रहा है, और कांस्टेंट टर्म को 0 कर रहे हैं तो वहां से p=1 एंड p=-1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, p=1 अगर आप पुट करोगे तो आपका तीनों आपके जो कोफिशिएंट्स हैं वो तीनों कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, साइमल्टेनियसली 0 हो जाएंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है, p=1, तो p=1 आपका सॉल्यूशन होगा। p=1 अगर आप पुट करोगे तो आपके सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, साइमल्टेनियसली 0 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक सेकंड क्वेश्चन है आपका, इफ x - a x - b अपॉन c - a अपॉन c - b प्लस x - b x - c अपॉन a - b a - c प्लस x - c x - a अपॉन b - c and b minus a equal to 1, then prove that it is an identity। ठीक है, ये जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, x - a x - b, ठीक है, इस तरीके से जो इक्वेशन है, तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मोर देन 2 का मतलब हरिओम 2 से ज्यादा रूट। हाँ मतलब इनफाइनाइट बोल सकते हो आप, ये मोर देन 2 तो फिर इनफाइनाइट ही होंगे आपके रूट्स। ठीक है, लेकिन मोर देन आपको इनफाइनाइट नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, मोर देन 2 अगर क्वाड्रेटिक की बात करेगा तो। जैसे अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है, उसके अगर 3 से ज्यादा रूट हो जाएंगे तो क्या बोल देंगे हम कि वो एक आइडेंटिटी है। लेकिन अगर क्यूबिक इक्वेशन के आपके 2 रूट हैं, ठीक है, 2 रियल रूट्स हैं, तो आप फिर नहीं बोल सकते हो वहां से। चलिए ये क्वेश्चन करिए। इसको प्रूव करना है आपको कि ये एक आइडेंटिटी है।
तो आप अगर ये प्रूव कर दें कि इसके 2 से ज्यादा रूट हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि एक आइडेंटिटी है। ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा ये एक ये आइडेंटिटी है। ठीक है, जैसे हरिओम ने भी बोला था कि मोर देन 2 का मतलब इनफाइनाइट, तो एग्जैक्टली मोर देन 2 का मतलब इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 से ज्यादा रूट हो गए तो हम बोल देंगे कि आपका क्या है, वो आइडेंटिटी है। और एक क्यूबिक इक्वेशन है उसके 3 से ज्यादा रूट हो गए तो बोल देंगे कि एक आइडेंटिटी है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से x को क्या पुट करिए, पुट x इक्वल टू ए पुट करोगे तो यहाँ से देखिए ये 0 हो जाएगा, पहला टर्म 0 हो जाएगा। x इक्वल टू ए पुट करोगे तो पहला टर्म 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये देखिए आपका जो सेकंड टर्म है ये a माइनस बी ए माइनस सी, ये सेकंड टर्म आपका 1 बन जाएगा, सेकंड टर्म आपका 1 बन जाएगा। और थर्ड टर्म भी देखिए 0 बन जाएगा आपका। तो फर्स्ट टर्म भी 0 बन जाएगा, सेकंड टर्म 1 बन जाएगा और थर्ड टर्म भी 0 बन जाएगा। तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू a इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये समझ में आया? देखो x को a पुट करो, x को a पुट करोगे तो देखो फर्स्ट टर्म जो बन रही है, फर्स्ट टर्म आपकी जो बन रही है ये क्या बन रही है, a माइनस b c माइनस a एंड c माइनस b। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगी और ये बनेगी a माइनस c अपॉन a माइनस b इंटू a माइनस c। यहाँ से ये बनेगी a माइनस c और ये बनेगी a माइनस a अपॉन b माइनस c b माइनस a इक्वल टू 1। तो देखो ये a माइनस a तो 0 हो जाएगा, यहाँ a माइनस a तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा पूरा टर्म। और यहाँ भी देखिए थर्ड टर्म में a माइनस a 0 हो जाएगा तो ये भी पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा तो सेकंड टर्म आपकी 1 बन जाएगी। तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू a इसका एक रूट हो गया। तो सिमिलरली x इक्वल टू एक रूट होगा, तो जब आप b पुट करोगे तो वो भी आपका एक रूट होगा, और x इक्वल टू c पुट करोगे तब भी वो आपका एक रूट होगा। तो a b c 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मोर देन 2 रूट्स हैं। सो सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन has more than 2 roots, so it is an identity. कुछ भी ले सकते हैं। हाँ महक, क्या बोल रहे हो आप? महक सर मैं बोल रही थी कि अगर हम लोग चाहे जैसे हम लोग ने आपने पहले आइडेंटिटी दी थी तो उस हिसाब से a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लोग पर टर्म को लेके उसको 0 से इक्वेट करके भी तो वही आएगा। हाँ वही आएगा, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा। हाँ ये ऑप्टिमाइज्ड वे है। ठीक है, ये आपका शॉर्ट वे है। तुषार सर इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में तो p की एक ही वैल्यू आई, तो वो आइडेंटिटी कैसे हुई? p की वैल्यू 1 आई ना, p की वैल्यू 1। अगर आप, हमने ये बोला था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि अगर ये आइडेंटिटी है तो p की वैल्यू निकालो। ठीक है, ओके ठीक है, उसमें बोला था कि मोर देन 2 रूट है, तो मोर देन 2 रूट है तो मतलब एक आइडेंटिटी है। ठीक है, मोर देन 2 रूट है तो वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, हरिओम, रूट आपका x इक्वल टू a आया
और x इक्वल टू बी आया, और देखो x इक्वल टू ए पुट किया हमने और x इक्वल टू बी पुट करोगे तब भी वही आएगा, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x इक्वल टू सी पुट करोगे तब भी वही आएगा। तो x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू सी 3 रूट हो गए ना, तो यहाँ पर आपके मोर देन 2 रूट हो गए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कितने होंगे, क्या होगा, ये एक आइडेंटिटी होगा। हाँ, आयुष बोल रहे हैं here we have proved that the equation has 3 more, हाँ मोर देन 3 रूट ही होंगे बेटा, लेकिन हमने अभी जो सबसे इजी रूट है एबीसी वो निकाले हैं। बेसिकली इसके आपके मोर देन 3 रूट्स होंगे, 3 से भी ज्यादा रूट होंगे, लेकिन हमको तो सिर्फ इतना प्रूव करना है कि 2 से ज्यादा हो गए तो आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो हमने एबीसी प्रूव कर दिया, लेकिन आप देखोगे तो इसके बहुत ज्यादा रूट निकलेंगे। ठीक है, हमें नहीं निकालने, हमने तो वो निकाल लिए, बस 3 निकाली और वहां से प्रूव हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल इनफाइनाइट रूट बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, क्योंकि देखो आप जब आप इसका, ठीक है, हाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे ना, हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, और होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क मैंने आपको दिया था ना कुछ रेस अपनी 10 डिस्कस हो गई थी, तो रेस 11 दे दी थी, तो रेस 12 होमवर्क हो जाएगी आपकी। और एफओएम का S1 मैंने दे दी थी ना कंप्लीट, S1 कंप्लीट। और जेई मेन जेई एडवांस तो अब मैंने पहले ही दे दिए थे आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका हाँ रेस 10 बची है अभी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीट नहीं है मेरे पास, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीट एक मिनट में देखता हूँ। O1 दे दी थी ना मैंने। O1 में आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ सब कर सकते हो। ठीक है, तो उतना ही काफी है जितना मैंने पहले दे रखा है ना आपका। O2 में दे रखा था आपको। S1 में फर्स्ट कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं, S1 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर सकते हैं। तो S1 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर सकते हैं, S1 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर सकते हैं। तो जो होमवर्क मैंने दिया था उसमें आप क्या कर लो कि S1 में आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और
जेई मेंस में देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड 4, फर्स्ट सेकंड 4, फर्स्ट सेकंड 4, फिफ्थ, सिक्स्थ और थर्ड को छोड़ना है, सिक्स्थ, सेवन, ठीक है 1 to 7 में थर्ड छोड़ना है जेई मेंस में, 1 to 7 एक्सेप्ट 3, ठीक है ये होमवर्क। चलिए जल्दी से अब निकाल लीजिए आपकी जेई मेन जेई एडवांस निकाल लीजिए। जेई मेन जेई एडवांस का डाउट बताइए, ठीक है जेई मेंस और जेई एडवांस, ठीक है जेई मेंस और जेई एडवांस निकालिए। एफओएम का रेस भी करेंगे। थर्ड में देख लीजिए, थर्ड में क्या करिए, थर्ड जो क्वेश्चन है आपका उसमें क्या करिए कि पॉपुलेशन को 100 मान लीजिए, पॉपुलेशन को क्या मान लो 100, ठीक है तो आपकी पॉपुलेशन को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जेई मेंस क्वेश्चन 3, ठीक है तो लेट पॉपुलेशन 100, ठीक है पॉपुलेशन 100 मैंने मान ली, ठीक है तो यहाँ से आपको बुलाया 2 न्यूज़पेपर एड भी पब्लिश इन सिटी, इट इज नोन दैट 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड्स ए, तो यहाँ से एन ए कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा अगर पॉपुलेशन मैंने 100 मान ली तो, और एन बी कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है और एन ए इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा, जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो क्या है 8% है तो वो उसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। फिर आपको बोला है कि जो न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं और बी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ही तो होगा। फर्दर 30% who reads A but not B look into advertisement, ठीक है तो अब हम ये वो निकालें कि हमने वो निकालना है जो 30% who reads A but not B, तो A तो पढ़ते हैं पर B नहीं पढ़ते हैं तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो यहाँ से A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 17 आ जाएगी और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ठीक है तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का मतलब ये है कि ऐसे वो लोग जो B पढ़ते हैं और A नहीं पढ़ते हैं, B न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और A नहीं पढ़ते हैं, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। बेसिकली 20 में से 8 हटा देंगे तो 12 आ जाएगा और 25 में से 8 हटा देंगे तो आपका 17 आ जाएगा, ठीक है इसको समझने का तरीका ये है। ठीक इस तरीके से। अब आपको बोला गया है कि 30% ऑफ दोज हु रीड्स ए बट नॉट बी, तो इसका 30% निकाल लेंगे हम, इसका 30% निकाल लेंगे। फिर बोला 40% हु रीड्स बी बट नॉट, इसका 40% मतलब 12 वाले का 40% ये, और 8 का मतलब जो दोनों पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी वो कितने 8 हैं, इसका 50%, ठीक है इसका सम कर दोगे तो आपका आ जाएगा ये 13.9, ठीक है क्लियर है। क्या आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है बेटा मीनल, देखो आपको कुछ नेटवर्क में इशू होगा, आवाज आ रही। चलिए जेई मेंस में और कोई डाउट? जेई एडवांस, जेई एडवांस में क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 देखिए जेई एडवांस का आपको क्या दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन 3,
जे एडवांस, x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, और बोल रखा है कि x प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हाफ है, और x प्लस वाई एक्स वाई की वैल्यू आपकी माइनस हाफ। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर ये पुट कर दूं कि एक्स वाई को मैं अल्फा पुट कर रहा हूँ और एक्स अपॉन वाई को मैं बीटा पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा आपका हाफ, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा माइनस हाफ, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा माइनस हाफ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करूं जिसकी रूट्स अल्फा बीटा है तो वो क्या बनेगी, यही बनेगी क्या, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर क्या बनेंगे, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, और यहाँ से 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके x की वैल्यू माइनस हाफ और x की वैल्यू 1। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा मान के चल रहे हैं, तो एक क्या होगा, अल्फा की वैल्यू माइनस हाफ होगी और बीटा की वैल्यू 1 होगी, या क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है कि अल्फा की वैल्यू 1 हो और बीटा की वैल्यू माइनस हाफ हो, अल्फा की वैल्यू 1 हो और बीटा की वैल्यू माइनस हाफ हो। लेकिन देखिए हमने अल्फा को किसे माना है, अल्फा हमने किसे माना है, x प्लस वाई को अल्फा माना है। ठीक है, तो x प्लस वाई को अल्फा माना है और x भी नेगेटिव है तो, और y भी नेगेटिव है आपका। ठीक है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो अल्फा नेगेटिव आना चाहिए आपका, गिवन है देखो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो x प्लस वाई नेगेटिव आना चाहिए, मतलब अल्फा नेगेटिव आना चाहिए आपका। तो अल्फा नेगेटिव किस में आ रहा है, इस वाले में एजम्पशन में आपका अल्फा इसको माना है हमने, तो इसमें नेगेटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस हाफ, और एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू आप क्या रख सकते हो 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर रख दोगे y की वैल्यू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ से x और y आ जाएगा, यहाँ से x और y आप निकाल लोगे। ठीक है, हाँ बेटा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से भी बना सकते हैं, वही है बेसिकली, आप सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं। ठीक है, जे मेंस का फोर्थ देख लीजिए, जे मेंस का फोर्थ देख लीजिए। इसमें आपको दे रखा है a इक्वल टू x बिलोंग्स टू इंटीजर्स such that 2 to the power x plus 2 into x square minus 5x plus 6 equal to 1। और क्या दे रहा है, b की वैल्यू क्या दे रखी है, x belongs to integers such that -3 2x minus 1 ये। ठीक है, तो फर्स्ट a की इक्वेशन हम सॉल्व करें, x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, पावर जीरो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 0। तो यहाँ से x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक रूट क्या आ रही है आपकी -2, और इससे जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं 2 और 3। तो a में क्या क्या एलिमेंट हो जाएंगे -2 2 और 3। अब b को देखते हैं, b आपको क्या दे रखा है, बेसिकली b में आपको इसको इक्वेशन इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, +1 कर देते हैं, तीनों में +1 तो यहाँ से आ जाएगा -2, यहाँ से आ जाएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा 10, 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 1। ठीक है, तो -1 से लेके 5 के बीच में कितने इंटीजर हैं, -1 से लेके 5 के बीच में 0 1 2 3 4, ये आ जाएंगे आपके b के एलिमेंट्स। ठीक है, तो Na कितना आ रहा है आपका, Na कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और Nb कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। यहाँ से Na क्रॉस b कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, Na क्रॉस b क्या आ जाएगा, Na इंटू Nb, तो वो कितना आ जाएगा 15। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछा है आपका, तो 2 टू दी पावर n a क्रॉस b यही आएगा, तो मतलब 2 टू दी पावर 15 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जेईई एडवांस का और कौन सा क्वेश्चन नंबर जेईई में कौन सा, जे एडवांस का सेकंड तो हो जाना चाहिए यार।
8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 जेई एडवांस, ठीक है। x square minus 3x plus 2 greater than 0 for all value of x which satisfy, ये है एंड, ये है तो एंड लगा है तो मतलब क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा बेटा। एंड लगा तो इंटरसेक्शन आएगा। इसके क्या रूट है, एक तो आपका रूट आ गया 1 और एक क्या आ गया 2, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 फैक्टर बनेंगे इसके। तो यहाँ से आपका 1 2 प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आपका माइनस, मतलब ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आपका ये वाला इंटरवल आ गया ना यहाँ से, और यहाँ से क्या रूट्स आ रहे हैं आपके, यहाँ से क्या रूट्स आ रहे हैं आपके, -2 आ रहा है क्या, एक क्या क्या रूट्स आ रहे हैं इसके। यहाँ पर आपको फैक्टर देखें तो एक्स स्क्वायर आपके क्या क्या बनेंगे फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से x ये तो नहीं बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इससे निकालें तो प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4ac 16/2 है, ठीक है। यहाँ से जो रूट्स आ रहे हैं आपके 1 प्लस माइनस 20, तो 2√5, तो 2 से 2 तो कट जाएगा आपका, तो ये 1 प्लस ये आ रहे हैं रूट्स, तो आपके फैक्टर्स क्या आएंगे, ये आएंगे एक फैक्टर्स, और एक फैक्टर क्या आएगा आपका x माइनस 1 माइनस √5, एक ये आएगा, इसी तरीके से आएगा ना, ठीक है। ये फैक्टर आएंगे। तो अब इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपका देखिए पहले से 1 आ रहा था और 2 आ रहा था, और यहाँ से आपका रिक्वायर्ड जो आंसर आ रहा था, रिक्वायर्ड आंसर क्या आ रहा था इसका, फर्स्ट से ये वाला इंटरवल आ रहा था और ये वाला इंटरवल आ रहा था। दूसरी जो इनइक्वालिटी उसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस √5 की वैल्यू कितनी आएगी, 2.2, 1 प्लस √5 तो यहाँ आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से देखिए इनके बीच की वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे ना आप, तो क्या आएगा आपका 1 माइनस √5 यहाँ आएगा और 1 प्लस √5 यहाँ आएगा, तो प्लस माइनस, तो माइनस वाले को लेंगे तो ये वाला इंटरवल आएगा बेसिकली आपका। तो यहाँ से 1 माइनस ये आपका इधर आएगा 1 माइनस √5, तो ये वाला इंटरवल चाहिए, तो कॉमन इंटरवल कौन सा हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। आप कर लोगे क्या, आप कर लोगे क्या, क्वेश्चन 9 देख लीजिए जे एडवांस। हाँ तो सर क्या बोल रहे हो, तो सर वो पहले का हैंड रेस था। अच्छा ठीक है। नकुल कुछ बोल रहे हो क्या। यस सर। सर यहाँ पे धराचार्य मेथड में -2 आएगा क्या? -2 नहीं आएगा, देखो -2 तो कोफिशिएंट है, तो माइनस भी करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। हाँ यस सर, ओके सर। अमन, अमन बेटा आपका हैंड रेज कर दीजिए आप, अमन। चलिए क्वेश्चन 9 देख लीजिए। क्वेश्चन 9 में क्या डाउट है, ये तो हो जाना चाहिए आपका। यही होगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमको नहीं पता है कि क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से -2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, और डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से ये कटेगा तो यहाँ से -3x माइनस 2
अपॉन x प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए -1 अगर कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 2 आएगा और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये जो न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक है आपकी, उसके जो आप देखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके क्या रूट्स आ रहे हैं आपके, जो डिनोमिनेटर में जो है आपके, इसके रूट्स क्या आ रहे हैं क्या, ठीक है। इसके आपका क्या बन जाएगा फैक्टर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2, तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे आप तो x प्लस 2 और प्लस 1 और x प्लस 2, तो यहाँ से जो फैक्टर बन रहे हैं आपके वो बन रहे हैं आपके 2x प्लस 1 एंड x प्लस 2 लेस देन 0। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे क्या, नाउ प्रोसीड, अब तो हो जाना चाहिए, ठीक है। 10th में देख लीजिए, 10th में आपका x माइनस 2 का ये दिया हुआ है आपको, तो क्या बोलेंगे हम, मॉड ऑफ x माइनस 2 को t ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या फैक्टर बनेंगे, एक रूट आपका आएगा t इक्वल टू 1 और एक रूट आएगा आपका t इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, ठीक है। तो आपका मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 1 एंड मॉड x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, तो ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा, मॉड आपका कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। दिव्यांशु एक मिनट, यहाँ से x माइनस 2, यहाँ से क्या आएंगे x माइनस 2 इक्वल टू 1 और x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ से x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, ये सॉल्यूशन आ जाएंगे। हाँ दिव्यांशु, सर जो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें आपने ये 1 अपॉन x प्लस 1 जो है इसको माइनस में क्यों लाए थे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे इसमें? डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करते हैं बेटा हम इनइक्वालिटी के केस में, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो क्वांटिटी है x प्लस 1 वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो कभी भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना, हमेशा उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे अगर वेरिएबल है, अनटिल अनलेस आपको पता है कि वो पॉजिटिव है कि नहीं। अगर आपको पता है कि आप श्योर हैं कि वो पॉजिटिव है, तब आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब इसमें कौन सी वैल्यू को देखना होगा, पॉजिटिव है कि नहीं? मतलब x प्लस, जैसे आपने बोला कि नहीं x प्लस वैल्यू, x प्लस 1 की जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको पता है क्या, नहीं पता, यस सर, क्योंकि वो तो वेरिएबल है, ठीक है। तो आप Yes, क्रॉस sir. मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, यस ठीक है। सर, हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड Okay, लाएंगे sir. फिर सॉल्व करेंगे, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ नहीं है, इसको डिफाइन होने के लिए आपकी रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो रूट के अंदर क्या है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे, तो यहाँ से सॉल्व होके जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, क्योंकि रूट कब डिफाइन होती है, जब रूट के अंदर की क्वांटिटी नॉन नेगेटिव हो, ठीक है। इसको नाउ प्रोसीड, ठीक है। और कोई डाउट, जेड ऑन स्टॉल, इसमें देखिए 2x सेट ऑफ पॉजिटिव, देन इसको पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये होगी द सेट ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव करना है बेसिकली इसको, तो डिनोमिनेटर में देखिए x कॉमन लिख सकते हैं क्या, x कॉमन लिख सकते हैं क्या, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक रूट आपका -1 आ रहा है, एक रूट इसका जो नीचे पॉजिटिव है इसका एक रूट -1 आ रहा है, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा -12, ठीक है। दूसरा रूट क्या हो जाएगा -12, तो उसके फैक्टर क्या बन जाएंगे आपके, x माइनस प्लस 1 और एक 2x प्लस 1, ये फैक्टर बन जाएंगे। नाउ प्रोसीड, कर लोगे क्या आगे इसको, ऐसे करेंगे -12, एक रूट आपका कितना है -1 और एक रूट है -12, एक रूट है 0 और एक रूट है ½
ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव वाला क्या हो गया, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, माइनस हाफ टू 0 यूनियन हाफ टू इंफिनिटी। ठीक है, अब देख लीजिए एस कंटेन, जो आपका इंटरवल आ रहा है उसमें क्या कौन कौन सा कंटेन कर रहा है, कौन कौन सा इंटरवल कंटेन कर रहा है। ठीक है, वो आप चेक कर लोगे। बेटा मैंने यहाँ पर पुट करके देख लिया कि -1 यहाँ पर अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो ये -3 बन रहा है और ये 2 बन रहा है, ये 1 बन रहा है, तो ये -3 और +3 बन रहा है, तो यहाँ से एक रूट -1 हो जाएगा और एक रूट -हाफ हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका हाफ है, तो एक रूट -1 है तो दूसरा रूट -हाफ हो जाएगा। हाँ हाँ सॉरी ये भी होगा, मैंने गलती से ये आपका इंटरवल लिख दिया है, ये भी होगा आपका x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन -हाफ टू 0 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ये भी होगा। सॉरी, गलती से मैंने सिर्फ वही इंटरवल लिख दिया था। हाँ श्रीधर, हाँ उससे भी कर सकते हैं जितेंद्र। ठीक है, चलिए और कोई डाउट है क्या जे एडवांस में? सिक्स्थ में तो बेटा देखिए आपको सिंपली दिख ही रहा है कि ए यूनियन बी है और ए यूनियन सी है एंड ए इंटरसेक्शन बी है एंड ए इंटरसेक्शन सी है, तो यहाँ से बी इक्वल टू सी हो जाएगा, सिंपल दिख रहा है आपको ये। ठीक है, चलिए रेस बताइए, रेस में क्या डाउट है? रेस 10 बची थी ना अपनी, रेस 10 में आपका कहाँ तक हो गया था? रेस 10 में बताइए क्या डाउट है? थर्ड क्वेश्चन क्या? थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ था क्या? ABCD आपकी ट्रेपेजियम है, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज 11। ठीक है, इस तरीके से है आपका। ठीक है, ABCD, AB जो है आपका 11 है, BCD जो है आपका 6 है, AD जो है आपका 3 है एंड CB जो है आपका BC जो है 4 है। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम D से AB पर और C से आपका AB पर, तो ये जो एक रेक्टेंगल बन जाएगा आपका, तो जो आपकी ये जो लेंथ होगी वो भी 6 होगी। ठीक है, तो अगर इसको मैं x मानूं तो बाकी जो बची लेंथ है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कितनी बचेगी? अगर ये 6 है तो 5 बचेगी, तो ये हो जाएगा आपका 5 - x। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। तो यहाँ से देखेंगे हम, इसको हम क्या माने, ये जो लेंथ है आपकी इसको h मान लेते हैं। तो यहाँ से आप देखिए ये जो ट्रायंगल है आपका, इसको मैं बोलता हूँ M और N बोल देता हूँ। तो जो ट्रायंगल है आपका, इन ट्रायंगल AMD जो आएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो h² आपका किसके इक्वल आएगा? 9 के इक्वल होगा। और जो आपका ट्रायंगल CNB है उसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो x² 5 - x² इक्वल टू 16 हो जाएगा। यहाँ पे आपकी दो इक्वेशन है, दो अननोन है, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो h की वैल्यू आएगी। ठीक है, पहले तो क्या करिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत ज्यादा आसान रहेगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। तो यहाँ से 5 - x का होल स्क्वायर -x² इक्वल टू 16 - 9 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा, इसको a² है सॉरी आपका। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 25 + x² - 10x - x², यहाँ से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 25 - 7 इक्वल टू 10x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 18 इक्वल टू 10x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/5। ठीक है, x की वैल्यू 9/5 आ गई, यहाँ पुट कर दीजिए 9/5 या फिर इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो h आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 8 रेस 10। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका एक सर्कल है इस तरीके से, आपका इसको थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा आपका इस तरीके से, और ABCD आर मार्क्ड ऑन द ABCDE। ठीक है, ऑन द मार्क्ड सर्कल्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन सच दैट A। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको बोला कि ABC जो है, ABC 130 डिग्री है, ये आपका 130 डिग्री है, और CDE जो है, CDE जो है वो 110 है, वो 110 है। मतलब मेजर ACE मेजर करना है। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं एक इसको यहाँ से ये बनाऊं और ये यहाँ से ये बनाऊं, ठीक है, और यहाँ से ये बनाऊं, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं, ठीक है, और इस एंगल को थीटा मानूं, इस एंगल को मैं क्या मान रहा हूँ, थीटा। ठीक है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा आपका, क्या ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, और अब ये जो एंगल है आपका, ठीक है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल बचेगा आपका EBC जो एंगल है, ये कितना बचेगा आपका 130 माइनस थीटा बचेगा। एंगल EBC 130 माइनस थीटा बचेगा, 130 माइनस थीटा बचेगा। क्लियर है। और अब देखिए आपका जो एंगल EDC है प्लस एंगल EBC जो है, इनका सम 180 होगा, क्योंकि आपका EBDC जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ से EDC कितना है आपका, EDC 110 है, और एंगल EBC जो है आपका, EBC कितना आया है 130 माइनस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया है आपका 240 माइनस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से थीटा कितना आ गया आपका 240 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, थीटा 60 डिग्री आ गया, तो देखो ECB ECA और ACE भी थीटा ही है आपका, ACE कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है। EC मतलब देखो आपका, देखो यहाँ पर ये सेम बेस पे एंगल बन रहा है ना, तो एंगल ACE और एंगल ABE ये सेम होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये सेम बेस पे एंगल बन रहे हैं ना आपके, सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं, तो आपका एंगल ACE और एंगल ABC इस तरीके से होता था ना आपका, ये एंगल सेम बेस पे बनते थे। ठीक है, तो ये थीटा होता था, ये भी थीटा होता था, सेम बेस पे बनते थे। तो क्लियर है। और कोई डाउट? चलिए बाकी देखते हैं कल, होमवर्क करके आना, क्वाड्रेटिक का करके आना, क्वाड्रेटिक का होमवर्क करके आना। ठीक है, और S1 करके आना। ठीक है, S1 FOM की करके आना, क्वाड्रेटिक का होमवर्क करके आना। थैंक यू जितेंद्र, वेलकम।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन ऑफ कॉमन रूट तक है आपका, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, ठीक है। चलिए बाय बाय।